नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूं एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल इंपॉर्टेंस वाले टॉपिक पर, छाबार पोर्ट, जो कि ईरान का प्रोजेक्ट है, इंडियन ईरान कोलैबोरेशन, और अभी हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से सैंक्शन वेवर का डिसीजन। साथ ही हम देखेंगे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का इसमें क्या रोल है, क्योंकि ये सिर्फ एक पोर्ट का इशू नहीं है बल्कि एक रीजनल कनेक्टिविटी, जियोपॉलिटिक्स और ट्रेड का बिग गेम है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। छाबार पोर्ट ईरान के साउथ ईस्टर्न कोस्ट पर गल्फ ऑफ ओमान के किनारे है। ये ईरान का एक गेटवे है जो इंडियन ओशन से लैंडलॉक्ड अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करता है। इंडिया ईरान के बीच ये कोलैबोरेशन स्पेशली इसलिए बनी है क्योंकि इंडिया को पाकिस्तान रूट से अलग एक अल्टरनेट ट्रेड रूट चाहिए था। 2016 उसके बाद इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान ने एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन किया जिसमें इंडिया के गुड्स अफगानिस्तान के लिए छाबार के थ्रू जा सकते हैं। इस पोर्ट का जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अलग अलग डायमेंशंस में है, जैसे कि ट्रेड और ट्रांजिट। इंडिया को एक बैकडोर चाहिए था जिससे अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से जुड़ सके बिना पाकिस्तान के रूट के। रीजनल लिंकेजेस, ईरान इस रूट को अपना लिंक बना रहा है टू सेंट्रल एशिया। कंपटीशन, पाकिस्तान के कोस्ट पर एक और पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट, जो कि चाइना और पाकिस्तान का कोलैबोरेशन है। छाबार इसके कंपैरिजन में भी देखा जा रहा है। इंडिया ईरान के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांजिट और इकोनॉमिक डील्स चल रही हैं। इंडिया ने छाबार पोर्ट डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट किया था और साथ ही अफगानिस्तान के दराज दिलाराम रूट के थ्रू भी रोड लिंक्स पर अपग्रेड करने के लिए काम शुरू कर दिया था। अफगानिस्तान के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंडलॉक कंट्री होने के नाते अगर उन्हें पाकिस्तान से होने वाले रूट पर डिपेंड नहीं रहना तो उन्हें एक और ऑप्शन मिलता है जो कि छबार के रूट से इंडिया और ईरान को जोड़ता है। बट यहाँ एक और बात भी है, अफगानिस्तान की डोमेस्टिक सिचुएशन यानी कि सिक्योरिटी, गवर्नेंस काफ़ी अनस्टेबल है, इसलिए रूट का ऑपरेशनलाइजेशन का प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है। अब बात करते हैं कि रिसेंट में क्या अपडेट है। यूएस ने इंडिया के लिए 6 महीने का एग्जेम्पशन दिया है जिससे इंडिया को ईरान के छाबार पोर्ट प्रोजेक्ट में ऑपरेशन कंटिन्यू करने का सांस मिल गया है। क्योंकि इंडिया पहले ईरान से भी ऑयल खरीद रहा था तो यूएस ने बहुत देशों पर सैंक्शन लगा रखे थे जिसमें इंडिया भी था। न्यूज़ ये भी है कि यूएस ने जो एक्सटेंशन दिया है उसकी वैलिडिटी को अप्रैल तक एक्सटेंड किया गया है। इसका मतलब ये हुआ इंडिया को अलाउ किया गया है कुछ टाइम के लिए उस स्ट्रेटेजिक रूट में काम कंटिन्यू करने के लिए, जबकि यूएस ईरान रिलेशनशिप्स और सैंक्शन regime अभी कॉम्प्लेक्स है। इस मूव का स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी है। इंडिया का रीजनल कनेक्टिविटी विजन बच गया। ईरान के साथ डील छोड़ना नहीं पड़ा इस मूवमेंट के लिए, क्योंकि इंडिया की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रखी है ईरान में और अफगानिस्तान में भी। यूएस के व्यू में भी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई दी है इस केस में। पाकिस्तान का ट्रेडिशनल रूट है कराची गवादर से अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का एक्सेस, लेकिन इंडिया ने छाबार के थ्रू अल्टरनेट रास्ता चूज किया है जो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बाईपास होने जैसा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक का हिस्सा है। छाबार का जैसा इंडिया ईरान लिंक है वो एक अल्टरनेटिव कनेक्टिविटी है जो पाकिस्तान के जियो स्ट्रेटेजिक रिलायंस को थोड़ा चैलेंज करता है। पाकिस्तान ने काफ़ी बार ये पॉइंट रेज किया है कि अफगानिस्तान के लिंकेजेस और इंडिया ईरान को लेकर उसका रोल कम हो रहा है। यहाँ ये जरूर समझना है कि पाकिस्तान के लिए चाइना पाकिस्तान रूट अभी डोमिनेंट है और इंडिया ईरान अफगान रूट एक पैरेलल डायमेंशन है जो पाकिस्तान को साइडलाइन करता है। आप तो जानती है कि इंडिया और पाकिस्तान में कभी भी स्कर्मिशेस होती रहती हैं, तो इंडिया हर पूरी तरह कोशिश करता है कि उसको बाईपास किया जाए। अफगानिस्तान के लिए छाबार रूट का इंपॉर्टेंस कुछ इस तरह है। अफगानिस्तान को एक अल्टरनेट पोर्ट चाहिए था जिससे वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सके पाकिस्तान रूट के अलावा। छाबार अगर रूट ऑपरेशनल हो जाए तो अफगानिस्तान का ट्रेड कॉस्ट कम हो सकता है और वो सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के बीच लिंक बन सकता है। और सबसे मेन बड़ी बात, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बहुत सालों से झगड़ा चल ही रहा है दुरंत लाइन को लेकर, खासकर कि पाकिस्तान की आईएसआई और तालिबान संगठनों के बीच में। अफगानिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी, तालिबान कंट्रोल या गवर्नेंस इश्यूज, लॉजिस्टिक्स और रूट ऑपरेशन में रिस्क बन रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर रोड रेल लिंक्स अभी पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं है, इसलिए बहुत इन्वेस्ट करना बाकी है। ये पूरा प्रोजेक्ट छाबार प्लस इंडिया प्लस ईरान प्लस अफगानिस्तान प्लस यूएस वेवर कुछ बड़े स्ट्रेटेजिक सिग्नल्स दे रहा है। इंडिया अब सिर्फ बायलैटरल ट्रेड पार्टनर नहीं बल्कि एक रीजनल ट्रांजिट हब बनाने का विजन लेके चल रहा है। यूएस ने वेवर देख के ये दिखाया है कि स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और सैंक्शन पॉलिसी को कभी कभी बैलेंस करना पड़ता है।
अगर चाबार रूट सक्सेसफुल हुआ तो इंडिया ईरान अफगानिस्तान से होते हुए सेंट्रल एशिया यानी कि उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान के मार्केट तक कनेक्ट हो सकते हैं। अभी सैंक्शन के रिस्क भी हैं। यूएस वेवर टेम्परेरी है जो कि 6 महीने के लिए है। अगर वेवर रिन्यू ना हुआ तो इंडिया ईरान प्रोजेक्ट को फिर से रिस्क हो सकता है। तो दोस्तों ये था एक डिटेल्ड ओवरव्यू कि कैसे चाबार पोर्ट का प्रोजेक्ट सिर्फ एक पोर्ट नहीं बल्कि ट्रेड, ट्रांजिट, जियोपॉलिटिक्स और रीजनल डायनामिक्स का सेंटर पीस है। इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान सबका इसमें अपना रोल है और अपनी अपनी स्टेक्स हैं। और देखना ये होगा कि इसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए ये प्रोजेक्ट कहाँ तक जाता है। क्या ये आगे भी चलता रहेगा, क्या सैंक्शन में वेवर ऑफ मिलता रहेगा, या ये प्रोजेक्ट आगे बंद भी हो सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।